सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्नअबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नअबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डोपामिन इंजेक्शन के बारे में जानेंगे, जिसे आप में से काफ़ी दोस्त इंट्रोपिन इंजेक्शन, डोपाकार्ट इंजेक्शन, डोपार इंजेक्शन आदि नामों से जानते हैं। और ये सभी इस इंजेक्शन के ब्रांड नेम है, और ब्रांड नेम काफ़ी अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो मुख्य नाम रहेगा डोपामिन ही रहेगा। हम जानेंगे डोपामिन क्या है, क्या क्या अलग अलग स्ट्रेंथ में ये इंजेक्शन अवेलेबल है, यूजेस क्या रहते हैं पूरी विस्तार में, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, किस तरह से कार्य करता है। साथ ही वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे इसको किस तरह से लगाया जाना चाहिए, हाउ टू इंजेक्ट दिस इंजेक्शन। ये सभी बातें इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को पूरा देखें जिससे संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्नअबाउट मेडिसिन। चलिए आज से कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। डोपामिन इंजेक्शन D1 रिसेप्टर तथा D2 रिसेप्टर के साथ साथ में एड्रेनर्जिक अल्फा तथा एड्रेनर्जिक बीटा 1 रिसेप्टर का एगोनिस्ट है, मतलब इन सभी के कार्य को बढ़ाता है। परंतु यहाँ पे एक बात ध्यान रहे कि यह बीटा 2 रिसेप्टर के कार्य को नहीं बढ़ाता। डोपामिन इंजेक्शन के अगर कार्य करने के तरीके को सामान्य भाषा में जाने तो यह हमारे हार्ट की जो पंपिंग है उसको बढ़ाता है, साथ ही किडनी की तरफ जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसको बढ़ाकर अपना कार्य करता है। डोपामिन कृत्रिम रूप के अलावा हमारे शरीर में भी पाया जाता है। इसकी सामान्य जानकारी हम ले लेते हैं। डोपामिन हमारे ब्रेन से स्रावित किया जाता है, सेक्रेट किया जाता है। ये एक प्रकार का हार्मोन तथा न्यूरोट्रांसमीटर है। यह मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें D1, D2, D3, D4 तथा D5 मुख्य है। और इन सभी को दो अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें D1 लाइक रिसेप्टर तथा D2 लाइक रिसेप्टर है। और यह डोपामिन हमारे पूरे शरीर तथा ब्रेन के जो कार्य करने का तरीका है उसको कंट्रोल करता है, जैसे कि हमें मोटिवेट रहने के लिए प्रोत्साहित करता है, साथ ही किसी कार्य को करने के लिए उत्तेजना प्रदान करता है, एकाग्रता, रचनात्मकता, ये सभी कार्य के साथ कई अन्य प्रकार के भी कार्य करता है। इसके मेडिसिनल यूज क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं डोपामिन इंजेक्शन किस किस अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। यह मुख्यतः 40 मिलीग्राम प्रति 1 ml, 80 मिलीग्राम प्रति 1 ml तथा 160 मिलीग्राम प्रति 1 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और इसमें जो ज़्यादातर चलन में है वो 40 मिलीग्राम प्रति 1 ml में, और इसकी जो पैकेजिंग अवेलेबल रहती है वो 5 ml एम्पुल में तथा 10 ml वाइल पैकिंग में रहती है। जो 5 ml का एम्पुल है उसमें कंप्लीट 200 मिलीग्राम डोपामिन होता है। अब वीडियो के आगे के पार्ट में अगर डोपामिन इंजेक्शन की यूजेस की बात की जाए तो यह इंजेक्शन उन सभी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए प्रयोग लिया जाता है जो कि व्यक्ति को शॉक लगने के कारण हुआ है, जिसे हम सदमा तथा झटका कहते हैं। यहाँ पे शॉक का मतलब बिजली के करंट से नहीं है। जैसे कि कुछ बीमारियां हैं जिसमें कार्डियोजेनिक शॉक प्रमुख है। यह एक प्रकार का शॉक है जिसमें व्यक्ति की जो हार्ट की ब्लड फ्लो करने की क्षमता है वो बिल्कुल कम हो जाती है, पूरी बॉडी में फ्लो नहीं कर पाता, और यह स्थिति होती है व्यक्ति को हार्ट अटैक होने के कारण। और प्रत्येक हार्ट अटैक में वैसे ये स्थिति नहीं होती, बिल्कुल ही रेयर है, लेकिन जब ये स्थिति हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट तुरंत ही करना बहुत जरूरी होता है। दूसरा है सेप्टिक शॉक। यह एक लाइफ थ्रेटनिंग स्थिति है जिसमें व्यक्ति की बॉडी का कोई भी पार्ट अचानक से कार्य करना बंद कर देगा, साथ ही जो ब्लड प्रेशर है अचानक से लो हो जाएगा। और यह स्थिति होती है वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन के कारण, पूरी बॉडी में कोई ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाने के कारण। इन दोनों ही स्थिति में इसका मुख्यतः प्रयोग लिया जाता है। इसके अलावा ये कोई पेशेंट है जो हार्ट फेल्यूर का पेशेंट है, किसी को हार्ट अटैक हुआ है, साथ ही किडनी फेल्यूर का कोई पेशेंट है, किसी पेशेंट को ट्रॉमेटिक स्टेज या कोई एक्सीडेंटल कंडीशन हो गई हो, तो इन सभी स्थितियों में भी इस डोपामिन इंजेक्शन का प्रयोग डॉक्टर द्वारा लिया जाता है। और हो सकता है दोस्तों जो मैंने यूजेस बताएं इसके अलावा किसी अन्य बीमारी में डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस से इसका प्रयोग लें। वीडियो में आगे हम जान लेते हैं डोपामिन इंजेक्शन के साइड इफेक्ट के बारे में, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं। जो कॉमन साइड इफेक्ट है उसमें व्यक्ति की जो धड़कन है अचानक से बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, जिसे हम ट्रेकीकार्डिया तथा ब्रेडीकार्डिया कहते हैं। इसके अलावा पल्पिटेशन, घबराहट होना, ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ जाना या कम हो जाना, एंजाइटी होना, जो वेंट्स है व्यक्ति को उसमें कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, संकुचन हो जाता है, साथ ही नोजिया रहना, वोमिटिंग रहना, हेडेक रहना, चेस्ट में पेन व्यक्ति को हो सकता है, और कई बार सांस लेने में भी समस्या हो सकती है। ये कुछ साइड इफेक्ट सामान्य रूप से देखे गए। ये या इसके अलावा कोई दूसरे साइड इफेक्ट आपको इंजेक्शन लगाते समय या इंजेक्शन लगाने के बाद में मिले तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब वीडियो के लास्ट के पार्ट में हम जान लेते हैं इस इंजेक्शन को किस तरह से लगाया जाता है, हाउ टू इंजेक्ट, और इसकी डोज क्या रहती है।
डोपामिन इंजेक्शन हमेशा आईवी इंट्रावीनस रूट से ही लगाया जाता है, इसको किसी अन्य रूट से नहीं लगाया जाता। और यहाँ पे एक विशेष बात ध्यान रखें, जब भी डोपामिन इंजेक्शन किसी पेशेंट को लगाया जाएगा तो उसे हमेशा डाइल्यूट करके लगाते हैं, डायरेक्ट जो एम्पूल में भरा हुआ है उसको नहीं लगाएंगे। और इसको डाइल्यूट करने के लिए इन्फ्यूज़न है जैसे कि NS, RL, DNS या D5 इनमें मिक्स करके लगाया जाता है। इसकी क्वांटिटी जो है 5 ml को 100 ml से लगाकर 250 ml इन्फ्यूज़न में डाइल्यूट किया जा सकता है। और इससे ज़्यादा भी जब डॉक्टर एडवाइस करे तो उसमें आप डाइल्यूट कर सकते हैं। कितना लगाना चाहिए, किस तरह से लगाना चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जाने। तो यदि किसी व्यक्ति को इंजेक्शन लग रहा है तो उसे 0.2 मिलीग्राम से लगाकर 1 मिलीग्राम प्रति 1 मिनट में डोपामिन बॉडी में इंजेक्ट होना चाहिए। इस तरह से इसकी स्पीड को सेट करना है, मतलब कि 1 मिलीग्राम से ज़्यादा 1 मिनट में डोपामिन व्यक्ति के शरीर में नहीं जाना चाहिए। अगर इसकी डोज की बात करें तो 0.2 माइक्रोग्राम से लगाकर 10 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम बॉडी वजन से प्रति मिनट बॉडी में इंजेक्ट करना होता है। यह इनिशियल डोज है। और मेंटेन थेरेपी के रूप में देखें जो 10 माइक्रोग्राम है इसको 50 माइक्रोग्राम तक भी डॉक्टर द्वारा बढ़ाया जाता है। तो इस तरह से इसको लगाया जाता है। हमेशा इसको जो इन्फ्यूज़न है उसमें डाइल्यूट करके ही लगाया जाएगा। और यह इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल यूज के लिए है। इसे बिना डॉक्टर की सलाह, बिना डॉक्टर सुपरविजन कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डोपामिन इंजेक्शन के बारे में बताई है। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मिली होगी और वीडियो आपको जोर से पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया जोर से इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग रेडीज को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए बटन को दबाकर जोर से सब्सक्राइब कर दो, पास में बेल आइकन इसे जरूर दबाएं जो आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरे सभी वीडियो आप मुफ्त में देख सकें। आप थे अपने दोस्त मोहित आदि साथ देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।